तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरे साथ रहते हुए किसी और के साथ डेट पर जा सकते हो। तुम मुझे समझने के लिए कहते हो, मैं तुम्हें कैसे समझूं? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने प्यार से तुम्हारी धोखेबाजी को माफ कर दूं? क्या तुम थोड़ा समझदार नहीं बन सकते? क्या हम शादीशुदा हैं? मैं किसके साथ डेट पर जाऊं, यह मेरा मामला है। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुम यूइंग की तुलना में कहां हो? तुम्हारे अंदर एकमात्र अच्छी बात यही है कि तुम मेरे प्रति वफादार हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे जानना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी किस्मत है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं गलत था। मुझे तुम जैसे व्यक्ति से प्यार नहीं करना चाहिए था। समझ गया। समझ गए ना? जब तुम समझ नहीं सकते, चलो। तियानले, तुम्हें थोड़ा शिष्टाचार सीखना चाहिए। माँ, क्या तुम भी ऐसा नहीं सोचती? खाना खाते समय तुम उसे इतना सम्मान क्यों दे रहे हो? दुआन तियानले, मैं समझ गया। हमें अब कभी नहीं मिलना चाहिए। आखिरी दृश्य तो खत्म हो चुका है। फिर भी मेरा दिल क्यों दर्द कर रहा है? मुझे क्यों लग रहा है अब के आंसू मानो भविष्य के लिए बह रहे हैं। क्वां क्वां। फिर यह जंगल। मैं फिर से यहाँ रास्ता भटक गया हूँ। दिशा नहीं मिल रही। इस समय मैं अपने दिल में आखिरी उम्मीद लिए हुए हूँ। क्या राजकुमार आएगा? नहीं। हे भगवान, यह तियानले कैसे हो सकता है? क्या मैं इतना डरपोक हूँ? मुझ में सवाल पूछने की हिम्मत है, लेकिन अपने खुद के जवाब का सामना करने की नहीं।
मजाक? क्या इससे बड़ा मजाक हो सकता है? मैं सोच भी नहीं सकता। तुम भावनाओं के साथ इतने लापरवाह हो। कुछ दिन पहले तक तुम एक दूसरे की कद्र करते थे, आज अचानक अलग कैसे हो गए? दादाजी, मैं और कुआं। मुझे परवाह नहीं है कि आपके और उसके बीच क्या गलतफहमी है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप सामने आकर उससे माफी मांगे। आपने सुना? आप एक अमीर आदमी हैं और बड़ी बहन भी है। हीरोइन वापस आ गई है। क्वां 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 क्वां। जल्दी जल्दी आओ आओ। क्या हुआ जिंगफेन बहन? आप लोग आखिर क्या रहे हैं? दुकान का भी ख्याल नहीं है। क्वां क्वां, पूरी बात बताओ। हमने क्योहिंग से सुन लिया है। मैंने सब कह दिया है। सुना है कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया है। तियानले के दादाजी झोंग अंकल से मिलने आ रहे हैं। लेकिन डरो मत, हम सब हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ क्वां क्वां बहन, तुम चिंता मत करो, हम जरूर तुम्हारे झूठ को बचाएंगे। कुआं कुआ, पापा को पता है कि तियानले के परिवार के पास पैसा है, लेकिन तुम दोनों की खुशी के लिए पापा इस बार पूरी तरह से तैयार है। जरूर तुम्हारा अच्छा साथ देंगे। क्या तुम लोग गलतफहमी में हो? मेरे और दुआन आने के बारे में तुम लोग दखल मत दो, ठीक है? वैसे भी हम अलग हो चुके हैं। गुस्से में बात मत करो, इसलिए बिल्कुल तुम लोगों को मेरे लिए कोई झूठ बचाने की जरूरत नहीं है। कुआं कुआ, पापा तुम्हें हार मानने नहीं देंगे। एक छोटा सा झूठ बोलना, इसमें क्या बुराई है? मेरी वजह से उन्हें हमारे परिवार की स्थिति का पता नहीं चलना चाहिए। तुम लोग अलग हो गए हो, तो ये पापा मैं कैसे कर सकता हूँ? यही है। ठीक है क्वां क्वां बहन, जल्दी से कपड़े बदलो, इसे उतारो, समय नहीं है। जरूर, सबसे सुंदर कपड़े पहनो, जल्दी जल्दी। अमीर घर की राजकुमारी वाली। मुझ पर छोड़ दो, जाओ जाओ जाओ। जल्दी करो। ठीक है ठीक है, क्यों हिंग, इस बाल्टी को ले जाओ, मैं इसे ले जाता हूँ। ये ठीक है, मैं बदलता हूँ। हम जल्दी करें। जिंगिया, तुम भी आ गई हो। मैं तुमसे कहता हूँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा विश्वास करो। ठीक है, ये पहनावा बहुत अच्छा है, मत बदलना, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये पहनावा बहुत अच्छा है। झोंग अंकल, समय बहुत कम है, मैं केवल एक बार और दोहरा सकता हूँ। अब आप एक एनराई हैं और बहुत अमीर हैं। आपके घर में 3 बेटियां हैं और परिवार बहुत खुशहाल है, और आप अमेरिका में खाद्य व्यवसाय के बड़े मालिक हैं। कृपया गलती न करें। याद रखें, जिंगई, आप छोटी बहन की भूमिका निभा रही हैं, जो यूनिवर्सिटी में टॉपर है। रुको, ये सब नकली है। मैं मॉडल क्यों नहीं बन सकती? जो भूमिका दी गई है वही निभाओ, चुनाव न करो। जिंगया, आप कुआं कुआं की बड़ी बहन की भूमिका निभा रही हैं, जो एक गार्डनिंग स्कूल में सीनियर फ्लोरल डिजाइनर है। ठीक है। और फिर ये, घबराओ मत, घबराओ मत, कोई घबराओ मत, घबराओ मत, मैं दरवाजा खोलता हूं। याद रखें, तैयार हो जाओ। चलो, तैयार हो जाओ। घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। मैं किसकी भूमिका निभा रहा हूँ? माँ, यह तियानले के दादा है। दुआन दादा, नमस्ते। दादा, जोंग मैडम इतनी युवा कैसे हैं? वह सौतेली माँ। दुआन दादा, माफ कीजिए, ये मेरी दूसरी पत्नी है। अच्छा, समझ गया। जोंग अंकल, कृपया अपने आप को संभालें। क्यों क्योहिंग भी आ गया? दादा, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं आप दोनों से माफी मांगता हूं, मैंने धोखा दिया।
नीच हो, तुम बेशर्म हो। क्यों हेंग? मैंने हमेशा तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना है ना? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी अपनी 2 बहनों से मिलवाया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे बताओ, बताओ। बेटियों, क्या पापा उसे सबक सिखाएं? जोंग अंकल, ये जोंग अंकल, असल में मैं जो अंकल, बात यह है, वह युवा है, उसे पता नहीं है, उसने गलती की है। गलती की है, गलती की है। उसने गलती की है। दुआन दादा, वास्तव में माफ कीजिए, आज पहली बार आया हूं। देखिए, घर में सब अस्त व्यस्त है, माफ कीजिए। हर घर में अपनी समस्याएं होती हैं। इस बार मैं आया हूं पूरी तरह से बच्चों के भावनात्मक मुद्दों के लिए। पहली बार आकर मैंने विशेष रूप से टाइल को माफी मांगने के लिए लाया है। माफी? क्या आप नहीं जानते? कुछ दिन पहले उन दोनों में झगड़ा हुआ था। दादा, असल में हम दोनों अलग हो चुके हैं, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम दोनों अलग हो चुके हैं, फिर मिलना भी ठीक नहीं है। बहुत अजीब है ना? कुया, देखो डुआन साहब कितने समझदार हैं। तुम और टाइल वैसे भी एक दूसरे के लिए बने हो, इतना जिद्दी क्यों हो रहे हो? पापा, मेरा और टायन का कोई भविष्य नहीं है। दादा, उन्होंने ऐसा कहा है। हम कुया ऐसी बात कह सकती है? निश्चित रूप से तुमने उनके साथ गलत किया है। अच्छे से सोचो। टाइन, तुमने मुझसे विनती की थी कि मैं तुम्हें कुया के साथ रहने की अनुमति दूं। आज क्या हुआ? क्या हमारी कुया तुम्हारे जैसे अमीर लड़के के लायक नहीं है? जोंग अंकल, मेरा मतलब यह नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक नजर में समझ गया। कुया एक अच्छी लड़की है और मुझे पता है कि आप अमेरिका में सबसे बड़े खाद्य व्यापारी हैं। कुया में कोई भी अमीर लड़की वाली हवा नहीं है। उसने अपनी सीधी और प्राकृतिकता बनाए रखी है। इतनी अच्छी लड़की। मुझे डर है कि टाइल उसके लायक नहीं है। नहीं, हालांकि हम अमेरिका में भी अमीर हैं, लेकिन आमतौर पर हमारे बच्चे बहुत सादगी से रहते हैं। शायद टाइल के लिए अमीर परिवार की लड़कियों के बराबर नहीं है। ऐसी कौन सी बात है? हम पैसे के लिए नहीं, इंसान के लिए देखते हैं। कुया को इतने उदार बड़े मिले हैं, यह तुम्हारा सौभाग्य है। कुया, टाइल, मैं तुम दोनों के रिश्ते पर जोर नहीं डालूंगा, लेकिन मैं ये नहीं देखना चाहता छोटी सी झगड़ा एक अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर दिया। दुआन दादाजी नहीं, उन्हें रिश्तेदार दादा कहना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। कुआन, तुम्हें संभाल कर रखना चाहिए। पापा, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? वह रिश्तेदार दादा है। कुआन, इसमें शर्माने की क्या बात है? अगर तुम तियानले के साथ वापस मिल जाओ तो झोंग साहब हमारे दुआन परिवार के भविष्य के रिश्तेदार होंगे। नहीं दादा, मैं नहीं। दादा, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मेरा और दुआन तियानले का रिश्ता अब उस चबाए हुए च्यूइंग गम की तरह है। अब और बात करने लायक नहीं रहा। क्या चबाया हुआ च्यूइंग गम? च्यूइंग गम खाना खाने के बाद मुंह साफ करने के लिए खाया जाता है ना? झोंग अंकल, देखो समय हो गया है। क्या हमें रात का खाना खाना चाहिए? हाँ, रात के खाने का समय हो गया है ना? दुआन दादाजी, चलिए रात का खाना खाएं। इधर आइए। ठीक है। दादाजी, खाना खाइए, प्लीज प्लीज। प्लीज 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 प्लीज।
आइए इसे चखिए, प्लीज प्लीज प्लीज, और खाइए। दीदी, मेरे लिए आपके सामने वाला बीफ ले दीजिए। दीदी, किसको बुला रही हो? मैं माँ को बुला रही हूँ। पापा ने इतनी जवान दूसरी माँ क्यों शादी की है? हाँ हाँ, मुझे भी अक्सर लगता है। ये दोनों बेटियां बिल्कुल बहनों की तरह हैं। बच्चों को और मांस खिलाओ। कुआन कुआन। तुम्हारी दीदी फूलों की माहिर है। तुम्हारी छोटी बहन क्या करती है? कॉलेज की मॉडल। दादाजी, बात ऐसी है कि छोटी बहन वास्तव में अभी कॉलेज से पास नहीं हुई है, लेकिन वो बहुत सुंदर है, इसलिए उसे बहुत सारे मॉडलिंग के काम मिलते हैं। आप लोग अपने खाने का ध्यान रखो। दादाजी को कुछ खाना दो, है ना? आइए आइए दादाजी, दादाजी। झोंग साहब, आपका काम अभी भी अमेरिका में है। आपको वापस चीन आने का क्या ख्याल आया? वतन की याद, शायद वतन की याद कह सकते हैं। उम्र हो गई है, कभी कभी याद आ ही जाती है। वापस अपनी जड़ों में लौटने का एहसास, और वापस अपने देश में रहने का। शायद कुछ आदत भी हो गई है। रिटायर होने की तैयारी है। रिटायर होने की बात तो नहीं है। मैं कभी कभी वापस जाता हूं। कोई योजना नहीं है। योजना के बारे में मैं थोड़ा लचीला हूं। यहां तक कि इस घर को खरीदने का फैसला भी बहुत लचीले ढंग से किया। खरीद लिया। कितना संयोग है। लेकिन मुझे पता है, यह घर हमारी कंपनी ने बनाया है। इस घर की सजावट मेरे हाथों से हुई है। हालांकि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन जो कुछ भी मेरे हाथों से गुजरा है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। दादा, यह तुमने मुझे बहुत निराश किया है। क्या तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति हूं जो पद और पृष्ठभूमि को महत्व देता है? कुआंकुआ, मैं सबसे ज्यादा तुम्हारी ईमानदारी की कदर करता था, तुम्हारी सादगी। मुझे सच में नहीं पता ये लोग तुम्हारे कौन हैं, और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि जब तुम दोनों अलग हो चुके हो तो मेरे सामने ये नाटक क्यों कर रहे हो। मैं वाकई ईमानदारी से चाहता था कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ, लेकिन मुझे जो मिला वो एक तीसरे दर्जे का नाटक था। मैं बहुत निराश हूं। दादा, मुझे लगता है ये खाने का कोई मतलब नहीं है। दादा, दादा,
तुम क्या कर रहे हो? मैं चिल्लाने के बाद मुझे बेहतर महसूस होगा। हमारी योजना हालांकि विफल हो गई, लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं है। खाना बहुत स्वादिष्ट है, बस सब धीरे धीरे खाओ। मैं पहले जा रहा हूं। मैं भी जा रहा हूं। तुम भी क्यों जा रहे हो? फूलों की दुकान पर सामान पहुंचाना है। यह जियो शियांग बहुत जल्दी भाग गया। यह सब उसी की विचित्र योजना थी। बस प्यार की बात कर रहे थे, इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया? सही है ना? अमीर बनने का नाटक करना पड़ा। यह बहुत अजीब है। क्या गरीब लोग प्यार नहीं कर सकते? मेरा प्यार कभी सीमाओं में नहीं बंधा। तुमने कभी अमीर लोगों के साथ संबंध नहीं बनाए। गरीब लोग प्यार नहीं कर सकते यह नहीं है, बल्कि अमीर लोगों के साथ प्यार नहीं कर सकते। यह समाज खुला हुआ लगता है। बुजुर्ग ने भी बहुत अच्छी तरह से बात की, लेकिन कुछ विचार गहरे जड़ जमाए हुए हैं। मुझे लगता है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे कि समान स्तर के लोगों की बात करें, फिर यह कि यह इसके साथ जुड़ेगा, वह उसके साथ जुड़ेगा, यह वैसा ही है। असल में मैं और ड्यूआंशनल उस तरह के रिश्ते में नहीं हैं। इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। कुंकुया, टाइल हमारे परिवार की पृष्ठभूमि को समझता है। वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। इसका मतलब है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं। मेरा मतलब यह नहीं था। यह सही है। यह पुराने विचार और परंपराएं हैं जिन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए। लालजी उसके परिवार वाले हैं, वह नहीं। कुंकुया, तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। यह मैं समझता हूँ कुंकुया दीदी। प्यार दो लोगों का मामला है। हमें दूसरों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं यह समझता हूँ। अच्छा है, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। ठीक है, चूंकि सभी ने फैसला कर लिया है, तो इस खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुंकुया, इसे गर्म करो और खाओ। खाना गर्म करो। मैं खाना गर्म करने ले जाता हूँ। सोंग बाबा, हमारा इंतजार करो। सोंग बाबा, इंतजार करो। लाओली, उसे वापस भेज दो। ठीक है। दादाजी, अभी समय है। मैं आपके साथ बैठूंगा। नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी। मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए कहा। तुमने मुझे बहुत दुखी किया, बहुत निराश किया। मैं दादाजी का सबसे प्यारा पोता हूं। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मुझे कभी एक कठोर शब्द नहीं कहा, कभी मुझे एक बुरा भाव नहीं दिया। वह हमेशा विश्वास करते थे। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं खुद जानता हूं? टाइल टाइल, मैं तुम्हें छोड़ने जाता हूं। टाइल टाइल। मुझे लगता है कि बुजुर्ग भी अच्छे हैं। उम्मीद नहीं थी कि वह पकड़ा जाएगा। तुम भी कुछ खाओ। आओ सोंग बाबा, उनके परिवार के अमीर लोगों के बहुत मामले हैं। वास्तव में कोई उपाय नहीं है। यह समाज इतना वास्तविक है, लेकिन हम भी नहीं कर सकते। मुश्किलों से हार मान लेना, है ना? हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुंकुया को और प्रोत्साहित करो। कुंकुआ, इतनी अच्छी लड़की को आत्मविश्वास होना चाहिए। हमें कुंकुआ से बात करनी चाहिए। यानी मैं चाहती हूँ कि वह तियानले के साथ जल्द ही एक हो जाए। तियानले भाई इतने अमीर और सुंदर हैं। अरे, वह कुंकुआ का बॉयफ्रेंड है। बेवकूफ मत बनो। मैं बस कह रही थी।
लगता है यह मामला मुझे खुद ही सुलझाना होगा। शादी के लिए मिलान से बचने के लिए मैंने भागने का फैसला किया और एक पल की जीत के लिए मैंने परिवार को धोखा दिया और दोस्तों को परेशान किया। क्या यही है मुझ पर भरोसा करने का नतीजा? निराशा और दुख। मुझे भी लगता है कि मैंने एक हास्यास्पद नाटक खेला है। तो दादाजी का मुझसे निराश होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है और यूइंग का मुझे पसंद न करना भी नहीं। हर दिन बस बेमतलब की जिंदगी जीता हूं, एक बेकार आदमी। मुझ में क्या गुण है कि वह मुझसे प्यार करे? अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। हास्यास्पद जीवन को खत्म करो। हाँ, एक कामयाब कैरियर बनाओ, एक परिपक्व व्यक्ति बनो। दादाजी को निराश न करो, मां को दुखी न करो, दोस्तों को परेशान न करो और यूइंग को प्रभावित करो। मैं डुआन कंपनी को संभालूंगा। फिर से कहो। मैं डुआन कंपनी को संभालूंगा। क्या मेरा कोई कार्यालय नहीं है? केवल वित्तीय स्तर और उससे ऊपर के अधिकारियों के पास अपना कार्यालय होता है और तुम एक इंटर्न असिस्टेंट हो, इसलिए तुम्हारे पास नहीं होगा। तो मैं कहां बैठूंगा? जब मैं नहीं होता तो तुम मेरी जगह बैठ सकते हो। जब तुम होते हो तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं खड़ा रहूंगा? मैं जनरल मैनेजर की सचिव हूँ, मेरे पास बहुत काम है। जब मैं नहीं होता तो तुम फोन का जवाब दो। जब मैं होता हूँ तो तुम छोटे मोटे काम करो। हम एक साथ नहीं बैठते, इसलिए एक से ज्यादा टेबल की जरूरत नहीं है। तुम तियान ले, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। जनरल मैनेजर। मां, यह क्या बात है? यह बहुत ही बेतुका है। क्यों इन सचिव ने मुझे एक कार्यालय भी नहीं दिया? तियान ले, तुम कंपनी में काम करने आए हो या बड़े बाबू बनने आए हो? अगर तुम सोचते हो कि कंपनी में काम करने के लिए तुम्हारे पास एक कार्यालय होगा, तुम बड़े बाबू बनकर एयर कंडीशनिंग का आनंद ले सकते हो। मुहर लगा दो और काम शुरू हो गया। तो फिर तुम मत आना। नहीं मां, मैं तुम्हें लगता है कि तुम बहुत प्रतिभाशाली और चतुर हो, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इमारत में कदम रखोगे, प्रबंधन समझ जाओगे, पैसा कमाना और व्यवसाय चलाना सीख जाओगे, है ना? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। टायन, सहायक के रूप में शुरू करो। इस तरह तुम और अधिक सीखोगे और अनुभव प्राप्त करोगे। कौशल धीरे धीरे विकसित होता है। अब से शुरू करो। किन सचिव से और सीखो। अगले हफ्ते आधिकारिक तौर पर काम शुरू करो। ठीक है, समझ गया। मुझे कैसे पता नहीं चला? कुछ बातें तुम्हें नहीं बताई। डर था कि तुम पढ़ाई से ध्यान भटक जाओगे। अगर तुम्हारे मामा के साथ 7 साल की दोस्ती नहीं होती, इन 2 सालों में मुझे तुम्हारा किराया बढ़ा देना चाहिए था। आसपास की दुकानों को देखो, इससे सस्ता और कहां मिलेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक गोभी खरीदना भी इससे महंगा हो जाएगा। चाचा, हम 3 बहनें बिना किसी सहारे के हैं। इस फूलों की दुकान पर निर्भर हैं और बहन को पढ़ाई भी करनी है। क्या आप फिर से विचार कर सकते हैं? अगर मैं चाहता तो साल के अंत तक तुम्हें निकाल देता। अब हर दिन कोई ऊंची कीमत पर बात करने आता है। मैं क्या करूं? मेरे परिवार को भी खाना चाहिए। मेरे बुजुर्ग और बच्चे हैं और पोता भी। उसे विदेश में पढ़ने के लिए भेजना है। मैं पैसे कमाने से मुंह नहीं मोड़ सकता। मेरी भी अपनी मुश्किलें हैं। समझ गया। आपके कहे अनुसार रकम अगले महीने से किराया देंगे। हमें 1 महीने का समय और दीजिए। तुम लोग जाने की तैयारी नहीं कर रहे हो। यह दुकान किसी को भी किराए पर दो, एक जैसी ही होगी।
अगर हम दूसरों के बराबर किराया दे सकते हैं तो आपको हमें मना करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें 1 महीना और दिया जाता है। हम नया किराया अनुबंध करेंगे। उम्मीद है कि तुम बढ़े हुए किराए का भुगतान समय पर करोगे। अगर नहीं दिया तो हम चले जाएंगे। दीदी, हमारा किराया इतना बढ़ गया है, हमारी आमदनी काफी नहीं है। तुमने उसे क्यों मान लिया? मकान मालिक ने सही कहा। अब हर जगह किराया बढ़ रहा है। चाहे हम कहीं भी किराए पर लें, कीमत एक जैसी ही होगी। अब खुद ही कुछ सोचना होगा। तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, मैं भी मदद करने आ जाऊंगी। मैं घर पर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी बहन हो। दुकान की चिंता मत करो, मैं जरूर कोई रास्ता निकाल लूंगा। मैं वापस आ गया हूँ। मैं सामान पहुंचाने जा रहा हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? माहौल इतना अजीब क्यों है? कुआं कुआं, इसे उठाने में मेरी मदद करो। बहुत भारी है, उठा नहीं सकता। जिंगे, दरवाजा खोलो। सावधान रहना। मैं कर लूंगा, चिंता नहीं, यह बहुत भारी है। तुम वह वाला उठा सकते हो। हाँ, कोई समस्या नहीं। तो मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है। कृपया रास्ता दें। क्या मदद चाहिए? ली भाई, बहुत दिनों बाद मिले। धीरे धीरे आओ, इसे यहाँ रख दो। तुम वह वाला यहाँ रख दो। ऐसा था। यहाँ भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ली भाई, मुझे वाकई खेद है। पहली बार मिलते ही तुमसे ये सब करवा रहा हूँ। क्या मजाक है? मुझे उस दिन की पार्टी याद आ गई। कृपया इसे भूल जाओ। बहुत शर्मिंदगी हुई। शर्मिंदगी क्यों होगी? मैं जिस झुंकुआंकुआ को जानता हूँ वो ऐसा ही है, दोस्तों के लिए कुछ भी कर देता है। और उस दिन तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बुजुर्ग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। बस डर है कि बुजुर्ग तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद कर लेंगे। ये बात खत्म नहीं होगी। तुम कब तक छुपाओगे? हमने ब्रेकअप कर लिया है। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम निराश हो। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि छोड़ो, मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ। झोंग कुआंकुआ। मैं जिस झुंकुआंकुआ को जानता हूँ, क्या वह अभी भी है? मैं हूं, मैं यहां हूं। बस यही सही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा खुद से आत्मविश्वास से कहो, जय हो। बस यही ठीक है। लेकिन गलती करने पर दूसरों का दिल दुखा देते हैं। लेकिन गलती करने पर दूसरों का दिल दुखा देते हैं। दिल में 1000 बार जय हो बोलने से भी कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता? पहले तो खुद से 100 बार जय हो बोलो, फिर ईमानदारी से उससे माफी मांगो। या फिर तुम माफी मांगना ही नहीं चाहते। नहीं चाहने की बात नहीं है, मैं सिर्फ ये नहीं जानता कि मैं ऐसा करूं तो दादा मानेंगे या नहीं। चाहे वो माने या न माने, तुम्हारी माफी न स्वीकारे, लेकिन कम से कम तुमने दिल से कोशिश तो की ना।
इससे तो बेहतर है कि कुछ करो बजाय इसके कि कुछ न करो और सिर्फ अंदाजा लगाओ। जय हो। तुम उस हंसमुख लड़के को अच्छे से जानते हो। क्या बकवास कर रही हो दीदी? पूछ रही हूँ, तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ ना। आज की मेहनत के लिए धन्यवाद। आगे भी आप लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, हमें तो आपका सहयोग चाहिए। किसी भी बात के लिए संपर्क करना। ठीक है, अलविदा। 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 दीदी चलो। कुआं कुआं, तुम्हारा उससे सच में कोई रिश्ता नहीं है। मुझे तो लगता है वो तुम्हारे प्रति काफी अच्छा है। मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। ली भैया ऐसे ही है, वो इतने अच्छे इंसान है। अगर तुम उनके और करीब आ जाओगे तो वो तुम्हारे साथ मेरे से भी ज्यादा अच्छा बर्ताव करेंगे। सच में? सच में। चलो। नई कंपनी के पीआर मैनेजर के चयन के बारे में बस कंपनी के नियमों के अनुसार इंटरव्यू ले लो। मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। ठीक है। क्या तुम्हारी कंपनी सच में लोगों को हायर कर रही है? तुम मुझे देखकर भी नमस्ते तक नहीं बोलते। तो मुस्कुराहट नमस्ते नहीं मानी जाती। मैं समझ गया। नमस्ते। नमस्ते। लगता है तुम्हें हमारा खाना बहुत पसंद है। ये भी देखना पड़ता है कि किस रेस्टोरेंट का खाना है। तो हमारे छोटे से रेस्टोरेंट की सेवा के लिए धन्यवाद। आपका भोजन आनंदमय हो। रुको, तुम बस ऐसे ही चले जाओगे? क्या हमारा कोई वादा था? मैनेजर, ये हमारे मैनेजर हैं। रुआन जी, जो भी खाना चाहें बस आदेश दें। ये रुआन जी है, इनका ख्याल रखना। आज मेरे पास बहुत काम है, मैं चलता हूं। तुम रुआन जी, यहां आइए, मेरे साथ चलिए। देखते हैं। बहुत परेशानी है। ऑफिस जाने से पहले कपड़े चुनना पड़ता है। क्या यह काम करना है? कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कपड़े खरीदने क्यों ले जा रहे हो? यह जनरल मैनेजर का विशेष आदेश है। अभी तुम सिर्फ इंटर्न असिस्टेंट हो, लेकिन तुम्हें अक्सर जनरल मैनेजर के साथ रहना होगा। लोगों को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहिए। हंसी? मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऐसे सूट नहीं पहनूंगा। सूट पहनना है तो मेरे जैसा सूट चुनो। मेरी अपनी पसंद है। भविष्य में सूट मैं खुद खरीदूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह जनरल मैनेजर का विशेष आदेश है। मैं भी सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अगले हफ्ते तुम्हारे ऑफिशियल काम शुरू होने पर मिलते हैं। किसी भी बात के लिए जनरल मैनेजर से संपर्क करना। सुना है तुमने कुआंकुआ को छोड़ दिया है, तो यह सच है? किन्युए, वास्तव में वह मेरी माँ की सेक्रेटरी है। वास्तव में वह मेरी भविष्य की बॉस है। मेरी माँ ने उसे मेरे साथ भेजा है खरीदारी करने के लिए, क्योंकि तियानले, तुम क्या कर रहे हो? मैं किन सेक्रेटरी से मिल चुका हूँ, मुझे पहले से पता था वह कौन है। तुम इतने तनाव में क्यों हो? हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी ऐसे ऑफिस वाले सूट खरीदोगे। इसकी चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। भले ही तुमने कुआंकुआ को छोड़ दिया हो, यह मेरे बारे में नहीं है। तुम्हें मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम दोनों ने कहा था कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए दोष नहीं दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हारी कमजोरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे ब्रेकअप और दुख का फायदा उठाकर तुम्हारे दिल पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करूंगा। इतना कठोर मत बोलो, जीवन में कुछ भी हो सकता है। क्या होगा अगर हम शर्त लगाएं? क्या शर्त? शर्त यह है कि हम खुश हो या दुखी, खुश हो या उदास,
सिर्फ एक दूसरे को दुख सुनाने वाले दोस्त बनेंगे। सिर्फ अच्छे दोस्त, लेकिन कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। क्या शर्त लगाने से डर गए? मुझे डरने की क्या बात है? शर्त लगाते हैं। शर्त लगाओ, गांठ बांधो। आओ। एक बात तय है, मैं उसके साथ ऐसा शर्त क्यों लगाऊं? रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। मेरे शोध के अनुसार औरतें किस तरह के आदमी को पसंद करती हैं, अब तुम जान गए हो। तुमने शोध किया है? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, औरतें उस तरह के आदमी को पसंद नहीं करती जो चंचल, रोमांटिक और अमीर हो, बल्कि वे उस तरह के आदमी को पसंद करती हैं जो संभावनाशील और महत्वाकांक्षी हो। अब तुम सही रास्ते पर हो जब तुम उस तरह के जीवन से बाहर निकलोगे जो बेकार और आलसी हो और मेहनत से काम करना शुरू करोगे। तुम रुआनी यूइंग को देखो, वो तुम्हारे प्रति नजरिया बदल देगी। जब तुम्हारा प्यार जल उठेगा तो पानी भी बुझा नहीं पाएगा और तलवार भी अलग नहीं कर पाएगी। तब किसे याद रहेगा कि तुम दोनों ने क्या शर्त लगाई थी? बेकार और आलसी, ये 8 अक्षर सच हैं। क्या यह तुम्हारी मेरे बारे में राय है? बेकार वाला मैंने कहा था और आलसी वाला झूंग कुयन कुयन ने कहा था। क्या सच में झूंग कुयन कुयन ने कहा था? अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। आलसी मैंने कहा था, तो क्या हुआ? क्या इसके लिए तुम मुझसे लड़ने आए हो? सच में बेकार है। कौन बेकार है? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं हर दिन बहुत व्यस्त रहता हूं। मैं सोच रहा था कि उस दिन, उस असफल प्रदर्शन के बाद मुझे तुमसे मिलने का समय नहीं मिला, इसलिए मैं। क्या हुआ? क्या यह हवा खराब है या तुम्हें बुखार है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? नहीं, नहीं, सच में चेहरा बहुत लाल है। क्या तुम्हें सच में बुखार है? मुझे मत छुओ। झूंग क्विन क्विन, मुझे कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारी मार बहुत दर्द करती है। टायन, तुम आ गए हो। जिंग्या, मैं सामान पहुंचाने गया था। आज लगता है कोई ऑर्डर नहीं है। क्वांकुया, क्या मैं भाग रहा हूँ? क्यों भाग रहा हूँ? क्या सच में उस आदमी की वजह से? आज मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूं, 3 चॉकलेट। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल होगी, एक चॉकलेट खा लेना। मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है सांस लेने में दिक्कत हो रही है। घबराओ मत, सब ठीक है। गहरी सांस लेना सही है। सांस लो और छोड़ो। सांस लो तो। मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ। सड़क के बीच में खड़े होकर मरना चाहते हो क्या? क्या तुम्हें जीने का मन नहीं है? सड़क के बीच में कुछ उठाने गए थे। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम कार से टकरा चुके होते। क्या तुम पागल हो? कार से नहीं मरे तो गिरकर मर जाओगे। अभी तक पागल नहीं हुए हो जो बहस कर रहे हो। क्या हुआ? मेरी चिंता कर रहे हो क्या? और क्या? हाथ में क्या लिए हो? तुम्हें क्या लेना देना? क्या हुआ? खुद को गिरा लिया है ना? चलो देखते हैं।
हाथ हटाओ। क्या तुम इन 3 चॉकलेट के लिए सड़क के बीच में भागे थे? ये साधारण चॉकलेट नहीं है। ये 3 इच्छा वाली चॉकलेट है। 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। मैं कह रहा हूं कि तुम मूर्ख हो या बेवकूफ। इस चॉकलेट की एक्सपायरी डेट है, खरीदो और जल्दी खाओ। लेकिन मेरा जुएंशनल क्या? मेरा जुएंशनल का वादा कि कोई समय सीमा नहीं है। चाहे कभी भी, कहीं भी, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। तुम्हें पता है, तुम अभी जब भागे थे तो मैं बहुत चिंतित हो गया था। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे माफी मांगने का कर्जदार हूं। तुमसे नाटक करने के लिए कहा, मुझे माफ कर दो। घर में ब्रेकअप किया, मुझे तुमसे माफी चाहिए। और दादाजी की बात। तुम कब से इतने विनम्र हो गए हो? क्या तुम थोड़े प्यारे हो सकते हो? जब कोई तुमसे माफी मांगता है, तुम चुपचाप स्वीकार कर लो, ठीक है? मैं भी चाहता हूं, लेकिन जिससे तुम्हें सच में माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं हूं। मैं भी दादाजी से माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन क्या तुम डरते हो? मैं नहीं डरता। मुझे लगता है कि ये बेकार है। बेकार है या नहीं, कोशिश करके ही पता चलेगा। हम दिल से माफी मांगने जाएंगे, चाहे दादा हमें माफ न करें। यहाँ खड़े होकर सोचने से तो बेहतर है। तुम कहते हो हम? इस बात में मेरी भी गलती है। हम ईमानदारी से दादा से माफी मांगते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ईमानदारी काफी नहीं है। तुम्हारी कंपनी के बारे में मैंने सब ठीक कर दिया है। अब कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेगा। और शेको मार्केट प्रोजेक्ट के बारे में, इसे वापस पाने का कोई तरीका है? मेरे पास एक नई योजना है। बताओ। डुआन शेको मार्केट प्रोजेक्ट को पाने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि शेको मार्केट डुआन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और शेको में रू एंड शिक्षण के साथ घनिष्ठ संपर्क किया गया है। रू एंड शिक्षण हो सकता है इस प्रोजेक्ट का मुख्य व्यक्ति बन जाए। डुआन को यह समझ में आ गया है। वे लगातार रू एंड शिक्षण से बात कर रहे हैं। हमें डुआन से निपटना है। पहले रू एंड शिक्षण से निपटना होगा। मेरा मतलब है, अगर हम रू एंड शिक्षण को नियंत्रित कर लें तो डुआन की योजना विफल हो जाएगी। शेको प्रोजेक्ट धराशायी हो जाएगा। संकीर्ण सोच है। बॉस, आपका मतलब है मुझे डुआन चाहिए। डुआन क्या करता है? रियल एस्टेट और रुअन मास्टर, आर्किटेक्चर डिजाइन मास्टर। अगर कुछ हो जाए, तुम जनता के प्रभाव को जानते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं रू एंड शिक्षण मेरे लिए पैसा कमाएगा। अगर रू एंड शिक्षण नहीं होगा, क्या वे कोई विकल्प नहीं ढूंढ सकते? यह धरती रू एंड शिक्षण के बिना नहीं चलेगी। ऐसा विचार सिर्फ तुम्हारे जैसे मूर्ख को ही आ सकता है। तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ नहीं चलता तो दूसरी तरफ जाओ। बाहर से तोड़ नहीं सकते तो अंदर से तोड़ो। पढ़ाई न करना बहुत डरावना है। अभी दुआन परिवार में एकता नहीं है। क्या यह तुम्हारे लिए एक मौका नहीं है? मैं समझ गया। आगे से हर मामले में दिमाग लगाऊंगा। ठीक है।
सुना है अगले हफ्ते तियान ने कंपनी में काम शुरू कर देगा। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा रोकने का। नहीं, तियानली के काम शुरू करने पर कौन रोक सकता है? हम क्या कर सकते हैं? तुम इतने निराशावादी क्यों हो? तुम्हारे इस रवैये की वजह से ही पापा तुम्हें नीचा समझते हैं। तुम भाभी को बेरोक टोक। पैरों तले रौंदने दोगे? सच में? अगर बेटा भी तुम्हारे जैसा कमजोर होगा तो तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। हम दुआन परिवार में कब सिर उठा पाएंगे? हमारी कब कोई जगह होगी? हमें तेजी से कदम बढ़ाना होगा। पापा, कुछ फल खाइए। धन्यवाद। आज बहुत खुशी हुई पापा। हम अक्सर वापस आएंगे। आपके साथ खाना खाएंगे, ठीक है? हाँ, दरअसल मैं और किचांग हाल ही में सोच रहे थे, पापा आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, जरूर अकेलापन महसूस करते होंगे। क्यों न हम सीधे यहाँ आकर आपके साथ रहें? हाँ, हम वापस आए। खाने के लिए हमेशा स्वागत है। वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं बूढ़ा आदमी हूं। उम्र के साथ मेरा स्वभाव बिगड़ता जा रहा है। मुझे दूसरों के साथ रहने की आदत नहीं है। पापा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप बिल्कुल भी अजीब नहीं हैं। और यह हमारी इच्छा है। हाँ, सीधे बोलो। घुमा फिराकर बात करने की क्या जरूरत है? तुम हमेशा सीधे बोलने वाले हो। घुमा फिराकर बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। आज हम रात का खाना खाने आए हैं। इसका कोई और मतलब नहीं है। हम बस चाहते हैं कि चांग, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें सीधा कहूं या मूर्ख। मैं मैक्सिन, तुम्हें ऐसे बूढ़े से शादी करने के लिए मजबूर करना तुम पर बहुत बड़ा अत्याचार है। पापा, मैं जब पापा हमारा स्वागत नहीं करते तो हम कब आएंगे? पापा, मैं चलता हूं। मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा हूं। हमने आखिर ऐसा क्या गलत किया जो पापा हमसे इतना नाराज है? किचंग, मेरा बड़ा भाई बहुत होशियार था, मुझसे 100 गुना बेहतर। पापा का उसे प्यार देना मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं कभी प्यार के लिए मुकाबला नहीं करना चाहता था। लेकिन मैक्सिन ने आखिर ऐसा क्या गलत किया, सिर्फ इसलिए कि उसने मुझ जैसे बेकार दूसरे बेटे से शादी की? इसलिए इस घर में उसे भी सिर उठाकर चलने का हक नहीं। ऐसा ही है ना? मैं ये सब कह रहा हूं पापा पर इल्जाम लगाने के मकसद से नहीं कभी जगह लेने की कोशिश की। गुजरे हुए बड़े भाई की पापा के दिल में जगह। लेकिन फिर भी पापा, मैं भी आपका बेटा हूं। मैक्सिन आपकी बहू है। अगर आपको लगता है कि हमारा हर काम किसी मकसद से है, सिर्फ आपकी दौलत के लालच में, तो ठीक है। ये घर हम आगे से वापस नहीं आएंगे। पापा, नमस्ते। चाचा जी। चाची जी का चेहरा इतना उतरा क्यों है? क्या दादाजी ने डांटा?
तुम हमें चाचा चाची कहती हो, मतलब समझो कि हम बड़े हैं। क्या बड़ों से इसी तरह बात करते हैं? क्या चाचा जी आज किसी की बुरी नजर लग गई? शायद तुम खुद ही बेअदब हो। तुम्हें क्या लेना देना? चुप रहो। ये दोनों डुआन कंपनी की शाखा के प्रमुख हैं। ये डॉक्यूमेंट है। इनकी सब्सिडियरी कंपनी हमेशा मुख्य कंपनी से झगड़ती रहती है, हमेशा मुख्य कंपनी से शिकायतें रहती है। पारिवारिक झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। लाइमेक्सन ड्वैंकिचिंग। बुआक्षु इतनी देर क्यों लगा रही हैं? बताओ, क्या दादाजी सच में हमें नहीं देखना चाहते? वे इतने बेरहम तो नहीं होंगे? मैं दादी के चरित्र को कैसे जानता हूँ? तुम मुझसे बेहतर जानते हो। बुआक्षु, बुआक्षु, दादाजी ने क्या कहा? बुआ क्यों? कृपया ये चीज दादाजी को दे दीजिए। ये क्या चीज है? पता नहीं, ये टायन और वो लड़की ने मुझे आप तक जरूर पहुंचाने को कहा। फेंक दो इसे। चेयरमैन साहब, पहले देख लेना। क्या अच्छा लग रहा है? ये लड़का बेकार और आलसी है। क्या वो कुछ अच्छा कर सकता है? अब तियानले बड़ा हो गया है। सुना है कि कुछ दिनों में वह कंपनी में काम करने जा रहा है और वह असिस्टेंट के रूप में शुरू करेगा। बेस लेवल से शुरू करना चाहिए। और क्या कहना है? दादाजी, हम गलत थे। माफ कीजिए दादाजी, वह चॉकलेट मैं और तियानले खुद बनाया था। कम चीनी, कम वसा, कम कैलोरी। आप बेफिक्र होकर खा सकते हैं। उच्च रक्तचाप और हृदय रोग की चिंता न करें। दादाजी, दादाजी, हम गलत थे। माफ कीजिए दादाजी, हम गलत थे। दादाजी, माफ कीजिए। आपको हमें माफ करना होगा। क्या आपने सुना, दादाजी? हम गलत थे। दादाजी, हम सच में गलत थे। दादाजी, माफ कीजिए। हम सच में गलत थे। तियानले, देखो चांद कितना सुंदर है। तुम्हें अभी भी वह देखने का मन है? क्या तुम थके नहीं हो? आराम करो, आराम करो। मेरा गला सूख रहा है, पेट उल्टी करने वाला है। पता नहीं दादाजी इस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। कोई बात नहीं, हमारी प्लान ए सफल नहीं हुई।
मुझे नहीं पता, लेकिन A से Z तक 26 अक्षर है, इसलिए हमारे पास 26 प्लान के नाम हैं जो हम चुन सकते हैं, है ना? मुझे पता था कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं। इतनी बुरी जोक तुम बता सकते हो। जोंग कुआन कुआन, जोंग कुआन कुआन, जोंग कुआन कुआन, तुम कहाँ जा रहे हो? बेवकूफ ने मुझे बेवकूफ कहा। मैं घर जाकर दीवार से टकरा कर मर जाऊंगा। रुको, क्योंकि तुमने मना किया है, तो पहले 3 विश चॉकलेट मुझे वापस कर दो। तुम्हें क्यों वापस करूं? तुम्हारे किसी काम के नहीं हो, मैं उन्हें किसी काम के व्यक्ति को दूंगा। बर्बाद नहीं कर सकते। किसे देना चाहते हो, रुआन युइंग? उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। असल में मुझे तुम्हें बताने में कोई डर नहीं है। मैंने यूइंग के साथ एक शर्त लगाई है कि वह मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। उसे इतना यकीन कैसे है? प्यार की बात कौन समझ सकता है? तुम भी ऐसा ही सोचते हो। मैं ऐसा हूं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मुझे याद लगा। मत कहो, मत कहो, मत कहो, मत कहो, मैं नहीं सुनना चाहता। शांत रहो। मैं ओयांग हाओ की बात कर रहा हूं। मैं भी ओयांग हाओ की बात कर रहा हूं। बेवकूफ, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था? मुझे उस बेवफा आदमी की बात न करने दो। अब तुम इसे आसानी से कैसे कह सकते हो? इस मुश्किल को पार कर लिया है। ठीक है, एक और बात है, मेरी उस बड़ी मीटिंग की रिपोर्ट आ चुकी है। कह रही है कि मुझे अगले हफ्ते काम पर जाना है। इसका क्या मतलब है? क्या तुम रुआन कंपनी में चेयरमैन बनने वाले हो? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कभी काम नहीं किया। तुम्हें लगता है कि मैं जन्म से ही कंपनी चलाने वाला हूँ? बिल्कुल, मुझे नीचे से शुरू करना होगा। सच में नहीं लगता था, लेकिन तुम में इतनी महत्वाकांक्षा है। इसका क्या मतलब है कि नहीं लगता था? रुआन युइंग को पता है क्या? क्या हुआ? बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लड़कियां सिर्फ अमीर आदमी से शादी करना चाहती हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हम देखती हैं कि यह आदमी हमसे प्यार करता है या नहीं, यह आदमी महत्वाकांक्षी है या नहीं। तुम्हारा रुआन युइंग के प्रति प्यार बिल्कुल स्पष्ट है। तुम्हें बस उसे तुम्हारी महत्वाकांक्षा दिखानी है। मुझे लगता है वह तुमसे प्यार करने लगेगी। क्या सभी लड़कियां ऐसा सोचती हैं? दूसरों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ। बहुत अच्छा। जोंग क्वेन क्वेन, जल्दी देखो, तारे बहुत चमक रहे हैं। आज तारे बहुत सुंदर हैं। क्या तुम उस तारे को देख रहे हो? कितना चमक रहा है। मैंने बहुत समय से तारों की ओर नहीं देखा। बहुत चमक रहा है। क्या तुम नक्षत्रों को जानते हो? नहीं। क्या तुमने कभी उल्का देखी है? कभी मन्नत मांगी है? नहीं। तो ऐसे ही चलते रहो। ड्यूआन शनल और झोंग क्वियन क्वियन न तो रोमियो और जूलियट हैं, न ही लियांग शानबो और जू यिंगटाई। कोई रोमांटिक मुलाकात नहीं है। कोई भी दिल दहला देने वाला प्रेम नाटक नहीं होगा। है बस 3 चॉकलेट की दोस्ती। यह काफी है। 3 चॉकलेट की दोस्ती जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है।